ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सुनाम के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। जैसे कि आप सभी ने कल रितु दीदी के द्वारा आत्मा का बहुत ही सुंदर जो ज्ञान था वो प्राप्त किया, जिसमें आपने आत्मा के नाम रूप के बारे में जाना, आत्मा का इस शरीर में स्थान कौन सा है इसका ज्ञान प्राप्त किया। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने आत्मा का ज्ञान सुनाया, जो कि वास्तविक आत्मा का ज्ञान आपको दिया गया। तो जैसे कल आपने आत्मा के बारे में जाना, खुद को तो जान लिया, लेकिन अगला जो पहचान है वो खुद की पहचान के बाद खुदा की पहचान। जैसे कहा जाता है कि खुद को जानो तो खुदा को जान सकते हैं। तो आज आपको इस चैप्टर में, आज के जो चैप्टर में परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। परमात्मा के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। परमात्मा कौन है, कैसे हम उनको याद कर सकते हैं। देखो, आज भगवान को हर कोई याद करता है, चाहे कोई बूढ़ा है चाहे कोई बच्चा है, सब भगवान को याद करता है। लेकिन भगवान है कौन, ये तो किसी को पता ही नहीं है ना। तो भगवान का सही परिचय जब पता होगा, उसका सही एड्रेस होगा, तभी हम उसको याद कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी के घर जाना है, तो किसी के घर जाने के लिए ज़रूरी है कि मुझे उसके घर का एड्रेस पता होना ज़रूरी है। अगर उसका प्रॉपर एड्रेस मुझे नहीं पता होगा तो मैं उस घर तक नहीं पहुंच पाऊंगी, बीच रास्ते में ही भटक जाऊंगी। तो आज हम जिस परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो याद करते हुए बैठते हैं जब, तो सबकी मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो मन है वो परमात्मा में नहीं लगता। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा मन उस समय इधर उधर भटकता रहता है। कभी घर की कोई बात याद आ गई, कभी कुछ याद आ गया। 1 घंटा भी अगर हम, या आधा घंटा भी अगर हमने परमात्मा को याद किया, लेकिन उस समय हमारा मन इधर उधर क्यों भटकता है, उसका कारण क्या है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जब तक हमें परमात्मा का पूरा एड्रेस नहीं होगा पता कि परमात्मा कौन है, उसका परिचय ही पता नहीं है, तब तक हम उस परमात्मा को याद नहीं कर सकते। चाहे हम आधा घंटा बैठे चाहे 1 घंटा। तो मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन को परमात्मा में लगाना, जिसके लिए ही 7 डेज़ का आपको ये कोर्स कराया जा रहा है। तो आज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि भगवान आखिर है कौन, परमात्मा हम किसको कहते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में जाना कि आत्मा का रूप बिंदी है, आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो देखो, जैसे जानवर का पिता जानवर जैसा होता है, इंसान का पिता इंसान जैसा, मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा, पंछियों का पिता पंछी जैसा होता है। तो ऐसे मुझे पहचान कल मिली कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर को भी चलाने वाली मैं एक निराकार ज्योति बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट एक आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो आत्मा का पिता भी कैसा होगा, मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा। तो आत्मा का पिता भी कैसा होना चाहिए, आत्मा के ही जैसा। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, बिंदु है, निराकार है। तो आत्मा का पिता परमात्मा भी आत्मा की ही तरह निराकार पॉइंट ऑफ लाइट बिंदु है। आत्मा भी ज्योति बिंदु, परमात्मा भी ज्योति बिंदु। लेकिन फ़र्क है, हमने कल वहाँ भी समझा कि आत्माएं बहुत सारी होती हैं। कोई जो आत्मा जैसा कर्म करती है उसको वैसा टाइटल मिलता है। किसी आत्मा ने दूसरी आत्मा को चाकू से मारा तो पाप आत्मा, धार्मिक कर्म करे धर्म आत्मा, महान आत्मा। लेकिन उनको परमात्मा नहीं कहा हमने। जैसा जैसा मनुष्य आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करती है, हम उनको वैसा टाइटल देते हैं, लेकिन हम परमात्मा नहीं कहते उनको। तो वो सब आत्माएं हैं, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, सब आत्माएं, लेकिन परमात्मा अलग है। रूप में सेम है, आत्मा भी बिंदी परमात्मा भी बिंदी, लेकिन उनको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा है तो पॉइंट ऑफ लाइट बिंदु, सेम है रूप, लेकिन परमात्मा, जो परमात्मा है वो परम है। परम माना वो हम सब आत्माओं का पिता है। हम सब आत्माएं हैं, लेकिन हम सब आत्माओं का पिता वो परम है, इसलिए उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। और हम परमात्मा किसको कहेंगे, इसके लिए हम 2-3 बातों का यहाँ चिंतन करेंगे। ये 2-3 बातें जिस पे लागू होंगी, हम कह सकते हैं कि वो परमात्मा है। तो सबसे पहली बात,
परमात्मा हम किसको कहेंगे? जो सर्वोच्च है, मतलब जो सबसे ऊंच है। कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। तो परमात्मा ऊंच है। जो परमात्मा है वो सबसे ऊंच है। परमात्मा से ऊंच इस धरती पर, इस दुनिया में कोई भी हस्ती नहीं है। दूसरा जो परमात्मा के लिए हम बात कहते हैं, हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वधर्म मान्य है। तो यहाँ हम देखेंगे कि परमात्मा हम उसको कहते हैं जिसको सब धर्म वाले मानते हैं। आज हम किसी भी धर्म में जाते हैं, हिंदू धर्म में भी जाएंगे तो हिंदू धर्म में भी आज हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में भी अगर जाते हैं तो हिंदू धर्म में मंदिर में शिवलिंग की पूजा हो रही है। जो शिवलिंग है उसका मतलब क्या है कि परमात्मा लिंग है। लिंग का मतलब ना वो स्त्री है और ना वो पुरुष है। अब हमने पूजा तो करनी है ना, हम भक्ति मार्ग वाले लोग हैं, हिंदू लोग, तो हम सोचते हैं भक्ति पूजा नहीं करेंगे तो कुछ अशुभ हो जाएगा। तो भक्ति करने के लिए उस निराकार परमात्मा का हमने जो रूप बना दिया वो शिवलिंग बना दिया, लिंग बना दिया। लिंग का अर्थ है ना वो स्त्री है और ना ही वो पुरुष है। अब उनका कोई आकार नहीं है, इसलिए उनको ये भी कहा जाता है कि परमात्मा स्वयंभू है। स्वयंभू माना जैसे हम सब आत्माएं शरीर में प्रवेश करती हैं, हमारा जो जन्म है वो किसी शरीर के द्वारा ही होता है ना, मनुष्य आत्माओं के द्वारा होता है। लेकिन परमात्मा स्वयंभू है, मतलब उनको इन 5 तत्वों के शरीर का आधार लेकर इस धरती पर आना नहीं पड़ता। स्वयं ही इस धरती पर उनको अवतरण होता है, मतलब वो स्वयं इस धरती पर आते हैं, इसलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है। तो हिंदू धर्म में भी हमने ये समझा। फिर उसके बाद सिख धर्म में भी अगर हम देखेंगे तो गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर मैसेज दिया है कि जो परमात्मा है वो एक है। गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में बहुत सुंदर शब्दों में कहा, एक ओंकार निराकार। परमात्मा के लिए कहा कि वो एक है, वो निराकार है। निराकार का मतलब जिसका कोई भी आकार नहीं है, वो निराकार है। और इशारा भी देखो कहाँ किया उन्होंने? ऊपर की तरफ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, अपनी तरफ पॉइंट नहीं किया। उन्होंने कहा उस परमात्मा को जो सचखंड में रहने वाला है, उस परमात्मा को याद करना है जो एक है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे इस दुनिया में सबसे पहला जो मंदिर बना सोमनाथ का मंदिर, जो कि राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया, तो उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने भी वहाँ पर किसी शंकर जी की मूर्ति नहीं रखी, ना ही किसी देवी देवता की मूर्ति रखी। उन्होंने जब ये मंदिर बनवाया तो वहाँ पर शिवलिंग रखा गया और शिवलिंग के बाद उनकी पूजा की। इसका मतलब क्या है कि परमात्मा निराकार है, वो लिंग रूप है, ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है। तो पूजा करने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए थी ना, इसलिए हमने परमात्मा को रूप दे दिया ओवल में, है ना, एक आकार दे दिया, लिंग आकार दे दिया। फिर उसके बाद ईसाई धर्म में आज हम देखते हैं, उन्होंने भी कहा अल्लाह ही अकबर, परमात्मा ही सब कुछ है। फिर हम क्रिश्चियन धर्म में भी देखते हैं, क्रिश्चियन धर्म में भी बताया है, बड़े सुंदर शब्दों में कहा गॉड इज़ वन। फिर कहा गॉड इज़ लाइट, की जो परमात्मा है वो प्रकाश स्वरूप है। फिर थर्ड इन्होंने मैसेज दिया आई एम द सन ऑफ गॉड। हाँ, जीसस क्राइस्ट ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि मैं भी परमात्मा का बच्चा हूँ। अब देखो सर्वधर्म मान्य जो दूसरा प्रसंग परमात्मा पर लागू होता है कि आज अगर हम देखें किसी भी धर्म में जाएंगे तो इनडायरेक्ट, हाँ इनडायरेक्ट सभी धर्म वालों ने उस परमात्मा की तरफ इशारा किया। किसी भी धर्म स्थापक आत्मा ने, चाहे गुरु नानक देव जी ने, है ना, चाहे जीसस क्राइस्ट ने, धर्म स्थापक आत्माएं हैं। ये धर्म स्थापक आत्माएं महान आत्माएं हैं, लेकिन है आत्मा। इन्होंने भी किसका मैसेज दिया हमें? परमात्मा का। इन्होंने भी कहाँ इशारा किया कि किसको याद करना है? परमात्मा को। अगर ये कहें कि हम परमात्मा हैं तो इनका इशारा ऊपर नहीं होना चाहिए था। इन्होंने उस गॉड को कहा जिसको कहा वन है, वो एक है। सब धर्म वालों ने हमें उस परमात्मा को याद करने का मैसेज दिया है। तो आज हम उस परमात्मा के बारे में जानेंगे जो सर्वोच्च है, सर्वधर्म मान्य है। और थर्ड बात, हम परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्व परे है। सर्व परे का मतलब है हम सब आत्माएं यहाँ रहती हैं, हम सब आत्माएं यहाँ ही एक शरीर छोड़ रही हैं, दूसरा शरीर धारण कर रही हैं। हम सब आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आ रही हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो सर्व परे अर्थात परे ते परे रहने वाला है।
इट मीन्स उनका स्थान इस स्थूल वतन में, इस दुनिया में नहीं है, वो परे रहते हैं। उनके रहने का जो स्थान है जिसको हम कहते हैं परम धाम, परम धाम अर्थात परे ते परे, इस दुनिया से, इस स्थूल वतन से, इस सूक्ष्म वतन से भी परे है वो स्थान जिसको कहते हैं परम धाम। उस परम धाम में परमपिता परमात्मा के रहने का स्थान है, जहाँ पे परमपिता परमात्मा रहते हैं। तो 3 बातें हमने यहाँ समझी कि परमात्मा हम किसको कहेंगे। अगली बात है, परमात्मा हम उसको कहेंगे जिनके कोई माता पिता नहीं है, जिनके कोई माता पिता नहीं है अर्थात जो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता। अब देखो यहाँ कितने धर्म स्थापक आत्माएं हैं। हमें सबको पता है कि गुरु नानक देव जी की माता का नाम क्या है, या अगर हम राजा विक्रमादित्य के बारे में भी जाने तो इनके भी माता पिता हैं, है ना। लेकिन परमात्मा के माता पिता कौन, आज तक हमने सुना कि परमात्मा के माता पिता कौन है? नहीं है, है ना। हमें पता है कि परमात्मा तो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आते। अब जन्म में ही नहीं आते परमात्मा, तो परमात्मा के जो माता पिता हैं वो है ही नहीं। वो सब, हम सब आत्माओं के माता पिता हैं। हम सब कहते भी हैं भक्ति मार्ग में, तुम्ही हो माता पिता तुमेव, तमेव बंधु सखा तमेव। हमने परमात्मा को अपना माता पिता कहा है, मतलब परमात्मा हम सब आत्माओं का माता पिता है, उनके कोई भी माता पिता नहीं है। इसका मतलब परमात्मा कौन है? जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। तो ये 4 बातें हैं, ये चारों बातें जिसके ऊपर लागू होती हैं हम उनको परमात्मा कहेंगे। तो यहाँ हमने जाना ये 4 बातें, ये 4 बातों की कसौटी जिस पर लागू होती है हम उनको परमात्मा कहेंगे। आप हमारी बात ना मानो, लेकिन आप खुद जज करो कि ये 4 बातें किसके ऊपर लागू होती हैं। सबसे पहला, परमात्मा सर्व परे है। सेकंड नंबर, परमात्मा सर्व धर्म मान्य है। तीसरा, परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है। चौथा, परमात्मा सर्वज्ञ, माना हम सर्वज्ञ का मतलब कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, लेकिन ये भी गलत है। सर्वज्ञ का मतलब है परमात्मा सब कुछ जानता है, सर्वोच्च है वो। तो ये सब बातें जिनके ऊपर लागू होंगी हम उनको परमात्मा कहेंगे, क्योंकि मानते सब हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो परमात्मा को हम मानते तो हैं लेकिन उनके बारे में हमें पता भी होना चाहिए। तो यहाँ ये चारों बातें हमने लागू करनी है और फिर जज करना है कि परमात्मा कौन है। चाहे आप श्री कृष्ण जी के बारे में सोचो, हम श्री कृष्ण जी को भगवान कहते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो महान आत्मा, इस देवकुल की नंबर 1 देवात्मा है, देवात्मा है, परमात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी यहाँ पे रहती हैं, सर्वोच्च नहीं है, वो भी जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, उनके भी माता पिता हैं। सर्वधर्म मान्य भी नहीं है, हिंदू धर्म उनको मानते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम धर्म में देखें तो वो नहीं मानते हैं, तो सर्वधर्म मान्य उनको भी नहीं कहेंगे। तो जन्म मरण के चक्कर में उनके भी माता पिता दिखाएं। तो ऐसे ही देवात्माएं हैं, महान आत्माएं, परमात्मा के जैसी हैं, क्योंकि कहते हैं ना जैसा बाप वैसा बच्चा। परमात्मा परम पिता है हमारा, हम उनके बच्चे हैं। अगर हम भी उनके जैसे कर्म करेंगे तो हम भी उनके जैसे बन सकते हैं, लेकिन हम कहें कि हम परमात्मा है तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये 4 बातें जिस पे लागू होती हैं उसको ही हम परमात्मा कहेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। भक्ति मार्ग में कई बातें लोगों ने कह दी। सबसे पहले कह दिया आत्मा ही परमात्मा है, समझ तो नहीं थी, तो हमने अज्ञान काल में जो समझ आया हमने वो बोल दिया। हमने कहा आत्मा ही परमात्मा है। अब इस पर ही मैं समझा रही हूँ, अगर आत्मा ही परमात्मा है मान लो, तो यहाँ पे एक इंसान गलत कर्म कर रहा है, चाकू से किसी की जान ले रहा है, यहाँ पे भी इज्जत ली जा रही है ना। तो यहाँ पे अगर इनके अंदर परमात्मा है, मीन्स आत्मा ही परमात्मा है, अगर आत्मा ही परमात्मा है तो परमात्मा तो कभी गलत कर्म करता ही नहीं, परमात्मा तो किसी की जान या किसी को दुख देता ही नहीं। अगर परमात्मा भी किसी को दुख देता है तो सुख में हम परमात्मा को क्यों याद करते हैं? सुख के लिए हम दुख में परमात्मा को क्यों बुलाते हैं? अगर परमात्मा भी दुख देता है तो उनको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आत्मा ही परमात्मा कहना रॉन्ग है। इसके लिए एक और बात आप देखेंगे कि आज भक्ति मार्ग में हमने हर मंदिर गुरुद्वारे हर जगह जाके उस परमात्मा को पुकारा है,
बुलाते हैं कि हे परमात्मा आ जा। मान लो आप परमात्मा मेरे अंदर है, अब जो चीज़ मेरे पास है उसको मुझे बुलाने की तो ज़रूरत है ही नहीं, वो तो मेरे अंदर है। फिर मंदिर गुरुद्वारे या हर समय दुख में मैं किसको पुकार रही हूँ? इसका मतलब क्या है कि परमात्मा मेरे अंदर नहीं है, है ना। जो पास है उसको तो बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो पास ही है। मीन्स परमात्मा पास नहीं है, मेरे अंदर नहीं है। इसलिए आज हम दुख में या मंदिर में या भक्ति में हर समय परमात्मा को पुकार रहे हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि परमात्मा हमारे अंदर नहीं है, वो परमात्मा है, वो पिता है। मैंने पहले भी बताया वो पिता है। पिता एक होता है घर में, बाकी सब की पोस्ट अलग अलग है। कोई माँ है, कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, अलग अलग पोस्ट होती है। अगर हम ये कह दें कि सबके अंदर ही बाप है तो गलत हो जाएगा ना। सबके अंदर सबकी आत्मा है। हम सब के अंदर इस दुनिया में जितनी भी 800 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सबके अंदर सबकी आत्मा है। उनको उनके कर्मों के अनुसार टाइटल मिला, धर्मात्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, लेकिन परमात्मा नहीं कहा हमने। अगर सबके अंदर परमात्मा होता तो हम दुनिया में ये क्यों कहते हैं कि परमात्मा एक है? फिर तो परमात्मा शब्द भी प्लूरल यूज़ करना था, फिर तो हमने कहना था परमात्माएं। लेकिन हम जानते हैं कि हमने कहीं भी नहीं सुना परमात्माएं शब्द, हर जगह हमने यूज़ किया आत्माएं, माना पापात्माएं, मनुष्य आत्माएं, धर्मात्माएं, पुण्य आत्माएं। इससे भी क्या सिद्ध होता है कि परमात्मा हमारे अंदर नहीं है अंदर तो हम क्यों उसको पुकार रहे हैं? है अंदर हमारे तो हम गलत कर्म क्यों कर रहे हैं? है हमारे अंदर तो हम भी तो उनके जैसे होने चाहिए थे ना। इसका मतलब है परमात्मा को सर्वव्यापी कहना गलत है। हाँ, लेकिन अगर हम परमात्मा को याद करेंगे तो याद करेंगे उनके गुण अपने आप हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। और भक्ति मार्ग में कह दिया, किसी के अंदर देखा कि बहुत अच्छा गुण है तो कह दिया कि यही भगवान है ना। अगर देखो एक बाप है, एक बच्चा है, बच्चे के अंदर अगर बाप का गुण आ जाए कोई तो हम ऐसे थोड़ी कह देंगे कि उसका बाप ही उसके अंदर आ गया या बच्चा बाप बन गया। नहीं, जो पोस्ट है बाप की वो बाप सदा बाप रहेगा और जो बच्चा है वो सदा बच्चा ही रहेगा। लेकिन अगर देखो हम भी परमात्मा को याद करेंगे, उस निराकार परमात्मा को, तो हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। लेकिन हम परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा एक है, हमने जाना ना, परमात्मा एक है, वो निराकार है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है। आज हम परमात्मा के बारे में जान रहे हैं, वो निराकार है। तो हर चीज़ का, हर वस्तु का दुनिया में नाम होता है। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये मेरे हाथ में छड़ी है तो इसका भी नाम है छड़ी। तो जो भी चीज़ दुनिया में है सबका नाम है। ऐसे ही परमात्मा का भी नाम है। परमात्मा का नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, काल भी है ना, समय भी है। तो परमात्मा का जो नाम है आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि जिनको हम सब याद कर रहे हैं निराकार परमात्मा के रूप में, उस परमात्मा का नाम शिव है। शिव, उस परमात्मा का नाम शिव क्यों है? अब दुनिया में देखो, जैसा जिसका नाम होता है वैसे काम नहीं होते हैं। दुनिया में किसी ने अपने ऊपर नाम रखवा लिया कृष्ण, देवी देवताओं के ऊपर, किसी ने अपना नाम रखवा लिया शांति, लेकिन क्या देखते हैं हम, उसके जीवन में अशांति है। नाम तो गुणों के ऊपर रखवा लिया, नाम तो देवी देवताओं के ऊपर रखवा लिया, लेकिन आज उनके जो कर्म है वो देवी देवताओं के जैसे नहीं है। किसी का नाम सुखदेव है लेकिन सारा दिन वो दुख दे रहा है। मतलब दुनिया में भी नाम है किसी का शिव, दुनिया में भी देवी देवताओं के ऊपर नाम रखे हुए हैं, लेकिन जैसा नाम वैसा काम नहीं है। तो यहाँ परमात्मा का नाम पता चला कि परमात्मा का नाम शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी। परमात्मा का नाम शिव, शिव अर्थात पतित से पावन बनाने वाला, शिव अर्थात कल्याणकारी। मतलब परमात्मा का जैसा नाम है वैसा उनका काम है। पूरी सृष्टि की जितनी भी आत्माएं हैं, पतित आत्माएं, सब आत्माओं को वो पतित से पावन बनाते हैं। कल्याणकारी क्यों है? क्योंकि वो हर आत्मा का कल्याण करते हैं। इसलिए परमात्मा का जैसा नाम वैसा काम। तो आज हम मंदिर भी देखेंगे, परमात्मा शिव के जितने भी मंदिर इस सृष्टि पर बने हुए हैं भारत में, हम देखेंगे जैसा जैसा उस मंदिर का नाम है वैसे परमात्मा के काम है। जैसे आप देखो सोमनाथ का मंदिर है, सोमनाथ में भी शिवलिंग रखा हुआ है ना।
अब शिवलिंग माना उस परमात्मा को याद कर रहे हैं, भक्ति करनी इसलिए हमने लिंग बना दिया, लेकिन परमात्मा का जो वास्तविक रूप था वो निराकार, वो बिंदी रूप है। अब बिंदी की पूजा मुश्किल थी इसलिए पूज रहे हैं लिंग बना के। लेकिन अब नाम देखो, जो मंदिर का नाम रखा हुआ सोमनाथ, सोमनाथ का मतलब है कि जो परमात्मा है वो सब आत्माओं का नाथ है, पिता है वो सब आत्माओं का। उस सोम का मतलब है अमृत, कि परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो हर आत्मा को वो ज्ञान का अमृत पिलाते हैं। जैसा नाम वैसा काम, तो उनके उस गुणों के आधार पर, गुणवाचक नाम है उनका, गुणों के आधार पर, उनके कर्तव्य के आधार पर उनके मंदिर बने। बबुलनाथ का मंदिर देखो, बबुलनाथ में भी शिवलिंग है, शिवलिंग की पूजा हो रही है। बबुलनाथ अर्थात जो कांटों से फूल बनाने वाला है, अर्थात जो मनुष्य आत्माएं पतित बन गई हैं उनको पावन बनाते हैं। तो परमात्मा का कर्तव्य है, जैसा उनका कर्तव्य वैसा उनका नाम है। तो ऐसे अलग अलग पशुपतिनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, है ना, ऐसे अलग अलग मंदिर है। आप देखोगे कि जैसा परमात्मा का नाम है वैसे उनके काम हैं, ऐसे ही काम के आधार पर उनके मंदिर बने हुए हैं। अब हम परमात्मा को गॉड कहते हैं और यहाँ पे हम परमात्मा को निराकार भी कह रहे हैं, और यहाँ पे हम परमात्मा कह रहे हैं कि कर्तव्य भी हैं उनके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम जाने कि वो निराकार है, तो वो इतने कर्तव्य कैसे करते हैं जिनका भक्ति मार्ग में पूजन या गायन हो रहा है। तो परमात्मा निराकार है, हमने जाना। लेकिन उनको एक शब्द क्रिश्चियन लोगों ने बोला कि जो परमात्मा है वो गॉड इज़ वन, है ना, गॉड शब्द यूज़ किया उन्होंने। तो गॉड का मतलब GOD, G का मतलब होता है जनरेटर, O का मतलब ऑपरेटर और D का मतलब होता है डेस्ट्रॉय। ये परमात्मा का नाम बोला उन्होंने गॉड, कि जो परमात्मा है निराकार है, लेकिन वो ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं और विष्णु के द्वारा उस दुनिया की पालना कराते हैं और शंकर के द्वारा आसुरी दुनिया, कलयुगी दुनिया का विनाश कराते हैं, जिस कारण परमपिता परमात्मा को गॉड कहा, GOD, गॉड। तो परमात्मा के ये 3 कर्तव्य हैं जो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु के द्वारा उस सतयुगी दुनिया की पालना कराते हैं और शंकर के द्वारा इस आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं परमात्मा। और उनके ये कर्तव्य जो परमात्मा 3 देवताओं के द्वारा कहते हैं, करवाते हैं। जैसे आपको पता है कि भक्ति मार्ग में भी हमने कहा ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः, शंकर देवताएं नमः। लेकिन जहाँ शिव का नाम आता है भक्ति मार्ग में भी तो कहा जाता है शिव परमात्माए नमः, मतलब शिव परमात्मा है और वो अपना दिव्य कर्तव्य, अब निराकार है तो कर्तव्य करने के लिए ज़रूर उनको 5 तत्वों से बने हुए साधारण बूढ़े तन का आधार लेना पड़ता है। शास्त्रों में भी हमने सुना है कि परमात्मा साधारण बूढ़े तन के द्वारा अपना कर्तव्य, यानी कि इस दुनिया को परिवर्तन करने का जो कार्य है, नई दुनिया की स्थापना का जो कार्य है वो करवाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा उस दुनिया की पालना और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। फिर हम भगवान भी कहते हैं, हिंदू लोग, क्रिश्चियन लोग के बारे में बताया गॉड, वो समझाया यहाँ पे। फिर भगवान भी कहते हैं उनको, हिंदू लोग की भगवान है वो। तो भगवान का अर्थ है, सबसे पहले भ शब्द आता है, भ का अर्थ है परमात्मा, भगवान भक्ति का फल देने वाला है, जो ब अक्षर से हम संबोधित करते हैं। फिर उनके लिए ग शब्द दूसरा, ग अर्थात गति सद्गति दाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि परमात्मा नर से नारायण बनाने वाला है। अंधों की लाठी, परमात्मा अंधों की लाठी है, हमारी जीवन रूपी नैया का खिवैया है परमात्मा। परमात्मा हमें काल के पंजे से छुड़ाने वाला है। और परमपिता परमात्मा जिनका नाम शिव है वो ही गीता ज्ञान का दाता है। तो परमात्मा, हमने महिमा गानी, ग मीन्स गति सद्गति दाता है। फिर उसके बाद आती है व का मतलब है कि जो परमात्मा है वो वाणी से परे रहते हैं, वाणी से परे रहने का स्थान है उनका, मतलब वो इस तरह स्थूल वतन में नहीं रहते, उनका रहने का स्थान
परे है, जिसको हमने जाना परम धाम में। फिर उसके बाद आता है न का मतलब है मेरी जीवन की नैया को वो पार ले जाने वाले हैं। तो जिनका नाम है शिव, जिनका रूप है ज्योति बिंदु और जिनका देश माना रहने का स्थान है परम धाम। नाम रूप देश काल, काल का मतलब है अब जिनको हम पुकार रहे हैं, पुकारा उनको ही जाता है जो कभी ना कभी सृष्टि पर इस धरती पर आते हैं। तो उनके आने का समय मीन्स काल, तो काल मीन्स संगम युग। संगम युग वो समय है जब परमात्मा स्वयं इस धरती पर आकर इन 3 देवताओं के द्वारा अपना जो कर्तव्य है वो करवाते हैं। तो हम सब ने आज जाना कि परमात्मा कौन है और आज उस परमात्मा की हमें रियल जो पहचान है वो हमें समझ आई। और जब तक हमें परमात्मा का परिचय ही नहीं होगा तो हम परमात्मा को याद नहीं कर सकते। हम आपको जो समझा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि यही आपको मानना है। आप सभी इंटेलिजेंट हो, आप खुद जज करो कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम सच में उस परमात्मा को याद करना चाहते हैं तो पहले हमें उस परमात्मा का सत्य परिचय होना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर को सुनकर, समझकर हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उस परमात्मा से जुड़े, हमसे नहीं, ब्रह्मा कुमारी से नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा से जुड़े और परमात्मा जो इस सृष्टि पर आकर जो कर्तव्य कर रहे हैं उस कर्तव्य में परमात्मा के मददगार भी बने और परमात्मा जो हमें वर्षा देने के लिए आए हैं वो परमात्मा से वर्षा भी लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और लास्ट एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी जो भी ये वीडियोस हैं वो शुरू से लेकर एंड तक देखें, तभी आपको यथार्थ जो ज्ञान है वो समझ आएगा। अगर आप बीच में थोड़ा सा देखकर छोड़ देंगे तो लास्ट तक जो सही पहचान है, जो एक्चुअल मेडिटेशन की विधि है, हाँ, कि मन को कहाँ लगाना है, किस में लगाना है, कैसे लगाना है, वो नहीं समझ सकेंगे। तो घर बैठे ही आप मेडिटेशन कैसे करना है वो टेक्निक समझें और हमारी जो ये वीडियो है उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओम शांति, ओम शांति।